हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो साइड की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, यानी हमें यहाँ पर एक साइड दे दी तो चारों साइड देगी। तो हमें यहाँ पर बस अब कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पेंसिल, स्केल और एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमें क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने स्केल और पेंसिल ली एंड इससे हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन का एक नाम रख देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लाइन जो है ड्रॉ की हमारी 6 सेंटीमीटर की, 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर कर 6 सेंटीमीटर में ये हो जाएगा हमारा लाइन P एंड Q। ओके, तो आपको इन लाइंस को नाम दे देना है। मैंने P और Q नाम दिया है और इसकी लेंथ कितनी है हम वो भी लिख देंगे इसमें। 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है एक स्क्वायर बनाने का। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल वो ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे एक डी का प्रोटेक्टर का। इसका यूज़ आप लोग पहले भी करना सीख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली बस इसे यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम P पॉइंट पे जो हमारा D का पॉइंट है वो रखेंगे एंड उसके बाद 90 डिग्री का जो एंगल है उसको यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे एंड एक लाइन जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे लाइन जो है कंस्ट्रक्ट करी, यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी, थोड़ी लंबी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे मैंने पॉइंट जो लगाया था उसके थ्रू ये तो 90 डिग्री का एंगल ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 6 सेंटीमीटर का लेंथ इसका जो है मेजर कर कर उस अकॉर्डिंग इसमें मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है ना। ये तो हमने अभी परपेंडिकुलर बनाया, हमें इसकी लेंथ नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप या तो कंपास से मेजरमेंट ले लो 6 सेंटीमीटर का एंड देन उसके बाद उसे मार्क कर दो, या फिर आप नॉर्मली स्केल से सीधा लाइन की मेजरमेंट ले सकते हो एंड उसके बाद उसे मार्क कर सकते हो। ओके, तो आपको जो वे बेटर लगे आप उस वे से कर सकते हो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो मैंने यहाँ पे अब देखो कंपास का यूज़ कर कर यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है इतना, ठीक है। और इस पॉइंट का ना अब मैं यहाँ पे नाम रख दूंगी S। ओके, S पॉइंट हो गया ये। और क्योंकि ये लाइन भी हमारी 6 सेंटीमीटर की है PS, तो यहाँ पे भी मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया, फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा परपेंडिकुलर बनाना है जो कि यहाँ पे बनेगा Q पॉइंट पे। ठीक है, Q पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमने हमारा जो था मेजरमेंट के लिए D को यहाँ पे रखा, इसकी लाइन Q पॉइंट पे है एंड यहाँ से अब हम 90 डिग्री का एंगल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया 90 डिग्री पे एंड अब यहाँ पे मैंने लाइन जो है उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ी लंबी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें जो है प्रॉब्लम ना आए मेजरमेंट लेने में 6 सेंटीमीटर की। ओके, अब अगेन हम हमारा जो है कंपास लेंगे एंड इसमें हम 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे रीचेक करने के लिए कि कहीं हमारा मेजरमेंट थोड़ा वैसा तो नहीं हो गया, बंद भी हो जाता है ना कंपास, इसीलिए। तो अब यहाँ पे हमने Q पॉइंट पे रखा एंड यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया। ओके, तो अब हम इस पॉइंट का नाम जो है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं R। ओके, तो ये जो हमारा PQRS हो गया, राइट। ठीक है, तो जब आप नाम रखोगे ना तो आपको नाम भी थोड़ा सा जो है सोच के रखना पड़ेगा, नाम इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो ये इसकी लेंथ हमारी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब इसी के साथ हमें करना क्या है, अब हम सिंपली इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, R और S पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारा स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएगा, हर साइड से 6 सेंटीमीटर का है, राइट। तो ये हमारा स्क्वायर हुआ। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे रखूँगी जहाँ पे मैंने वो लगाया था कंपास का मेजरमेंट एंड यहाँ पे S पॉइंट तक मैं उसको लगा दूंगी। ओके, अब ये जो मेजरमेंट है ना हमारा
ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ही है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी देखो ये हमारा जो है पूरा जो स्क्वायर है वो बन चुका है। स्क्वायर का नाम PQRS रख सकते हैं हम, है ना। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया है जो हमने क्वेश्चन 1 में यूज़ किया है। तो आपको ना ये लिखना पड़ेगा अपने जो आंसर आप जब अपना कंस्ट्रक्शन करोगे उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हो ना तो आपके पेपर में जो है ना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, फिर चाहे आप कंस्ट्रक्शन जो है एकदम प्रॉपर करके आओ। तो ये जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना ये आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको फुल नंबर्स चाहिए तो ठीक है। तो इसको आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना है, आप लोगों ने जिस अकॉर्डिंग नाम रखा है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें जो है वो लोगे। तो जो मेजरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में यही सब हमने यूज़ किया है, तो हम यही सब जो है ऐसा ऐसा ही स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज साइड ऑफ लेंथ इज 5.5 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और अब हमें एक स्क्वायर इस लेंथ का बनाना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 6 सेंटीमीटर का बनाया था, इस बार हमें 5.5 का बनाना है। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमें एक 5.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर नीचे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, राइट। 5.5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, जिसका हम नाम रख देते हैं A और B। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है। D का यूज़ करेंगे हम प्रोटेक्टर का। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले उसे A पॉइंट पे रखा एंड यहाँ से हमने 90 डिग्री का जो एंगल है उसको कंस्ट्रक्ट किया। ओके, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया 90 डिग्री के एंगल पे हमारे। तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, लाइन जो है थोड़ी लंबी इसको कर लेंगे कंस्ट्रक्ट, ताकि हमें फिर प्रॉब्लम ना हो जब हम मेजरमेंट ले साइड के लिए तब, राइट। तो अब हम 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे एंड देन यहाँ पर हम जो है कट लगाएंगे कि कहाँ तक हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे हम स्केल का यूज़ करेंगे, ये हमारा 1.0 पे रखेंगे एंड देन दूसरा पॉइंट को हम अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर जितना। ओके, तो ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर जितना कंपास ओपन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कट लगा देंगे ए पॉइंट पे रखकर कंपास का। ये हमने यहाँ पे कट लगा दिया, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं D। ओके, और जो हमारा AD के बीच का जो लेंथ है वो भी 5.5 सेंटीमीटर ही है ना। अभी हमने मेजरमेंट किया था, कट लगाया मेजर करके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब B पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना हमें। ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया, अब दूसरा हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया B पॉइंट पे। ये यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये हमारी यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे भी हमें 5.5 का मेजरमेंट लगाना है, तो हम फिर से स्केल का यूज़ कर लेते हैं एक बारी मेजरमेंट चेक करने के लिए एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे वापस से जो है कट लगा देंगे सेम लेंथ पे, ठीक है। तो और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C। ABCD हो गया ना, ठीक है। और मेजरमेंट इसकी भी सेम रहेगी 5.5 सेंटीमीटर हमने अब मेजर करके ही कट लगाया है, राइट। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें जो है C और D लाइन जो है इनको जो है ना कनेक्ट करना है। ओके, C और D लाइन को हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन चुका है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, ABCD। ओके,
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। जब तक आप इन्हें प्रॉपरली लिखेंगे नहीं तब तक आपको पेपर में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लिखना जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंस्ट्रक्शन का काम है। ओके, तो ये स्टेप्स आपके लिखने कंपलसरी होते हैं, इन्हें आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। तो चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज साइड आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने दो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किए और इस क्वेश्चन में अब हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमें उसकी साइड्स की लेंथ दे रखी है। तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती है ना, लेंथ और ब्रेथ, तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है। ओके, तो अभी हम जो है क्वेश्चन थर्ड का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जो हमें रेक्टेंगल यहाँ पर बोला गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो हमें दो साइड्स दी थी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ नीचे बेस में क्या लेना चाहोगे, 5 या 4। मैं नीचे बेस में 5 सेंटीमीटर लूँगी। ओके, तो यहाँ पर हम जो है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसका फिर आप नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं MN नाम दे देती हूँ। ओके, और इसकी लेंथ हमने कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि रेक्टेंगल की जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी अब ये दोनों ब्रेथ जो ड्रॉ होगी ये दोनों 4 सेंटीमीटर की होगी एंड देन जब हम इन्हें जो ज्वाइन करेंगे ना वो लाइन हमारी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो तो सेम रहेगा बिकॉज रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर की तरह। बट यहाँ पे चेंज ये आएगा कि इस बारी जो हम यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट लेंगे वो 4 सेंटीमीटर का लेंगे बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ तक का। ओके, तो उसके बाद अब यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर M पॉइंट पे। अब हमें करना है कि हमें कंपास का हम मेजरमेंट ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का एंड देन उससे हम यहाँ पे कट लगा देंगे। आप स्केल की भी हेल्प से कर सकते हो ये सेम चीज़। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया 4 सेंटीमीटर का और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से M पॉइंट पे कंपास रखेंगे एंड कट लगा देंगे 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट का और इस पॉइंट का हम नाम रख देंगे P। ओके, तो इसका मेजरमेंट कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम N पॉइंट से जो है D को रखकर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन उसमें भी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे हम अब परपेंडिकुलर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं N पॉइंट पे भी। ये हमारा N पॉइंट का परपेंडिकुलर हो गया। अब सेम यहाँ पे भी हमें 4 सेंटीमीटर की जो है मेजरमेंट लेकर उसे वहाँ पे कट करना है एंड देन हमारा जो रेक्टेंगल है वो लाइन ज्वाइन करने पर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने फिर से कट लगाया और इस पॉइंट का नाम मैं रख देती हूँ O, तो ये हो गया MNOP, राइट। तो इसकी मेजरमेंट कितनी आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, इसको O और P पॉइंट जो है इनको हम ज्वाइन कर देंगे एंड इनका मेजरमेंट देखो 5 सेंटीमीटर ही आया है, राइट। दैट मीन्स ये हमारा जो है रेक्टेंगल बन गया है। ओके, तो अभी हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स थर्ड क्वेश्चन हमने जो है वो कर लिया है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो ये है थर्ड क्वेश्चन की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपना फिगर का जो है कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहाँ पर लिखने हैं। ओके,